राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 26 फरवरी 1994, भीनासर, बीकानेर। गीता जी का अध्याय का दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। ना से तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वन्योस्तत्प्रदर्शिवी। जितने ग्रंथ हैं, जितने इस आधे श्लोक में है, इस आधे श्लोक में सब ग्रंथ आधे श्लोक में आ गए। ना सतो विद्यते भाव, अर्थ हुआ ये भाव, इसका मतलब असत का भाव विद्यमान नहीं है, और सत तत्व है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। तीन धातु बताया इसमें, तीन धातु लगे हैं इसमें। पहले ऊपर में भू सत्तायाम, भू सत्तायाम मतलब कि जैसे अभाव और भाव, और अस भूवि मतलब जैसे असत और सत्य, और विद सत्तायाम जैसे विद्यते और न विद्यते। इनका सब धातुओं का मूल अर्थ क्या हुआ? इन सब का अर्थ हुआ सत्ता ही है। मतलब अभाव और भाव इसमें भी सत्ता है, असत और सतह इसमें भी सत्ता है, विद्यते और न विद्यते सत्ता। यद्यपि अपने इनके अर्थ भी अलग भी हैं, पर इसके मूल चीज यह है कि इन चीज का मतलब, विद धातु का अर्थ का प्रयोग करने का मतलब यही है कि वर्तमान की सत्ता है, वर्तमान की सत्ता है इसमें। असत का भाव विद्यमान नहीं है। संसार शरीर जो परिवर्तनशील है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। जो सत्ता विद्यमान कहाँ है? क्यों सत्ता विद्यमान कहाँ है? सत्ता क्षण भंगुर है ना, क्षण भंगुर है, नाश हो रहा है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। दिखे तो है पण सत्ता विद्यमान नहीं है, दिख रहा है पणा, पर वास्तव में सत्ता विद्यमान नहीं है। ऐसा नहीं आवे। और ना भाव विद्यते सत्य, और इसका जो जानने वाला स्वयं है इसका अभाव न विद्यते, इसका अभाव विद्यमान नहीं है, इसका उसका भाव ही विद्यमान है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो असत असत ही है और सत सत ही है। सत सदा विद्यमान है, सदा रहता है, असत विद्यमान रहता ही नहीं। असत असत है, जितने असत है सब मिटने में आ जाएगा। तो संसार में योग और वियोग ही है, उसमें वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। तो विचारवान को चाहिए कि असत की इच्छा न रखे। संयोग रहने वाला नहीं है और वियोग रहने वाला है। आपका हमारा परिचय नहीं था तो पहले वियोग था, एक दिन वियोग हो जाएगा। बीच में परिचय हुआ, बीच में भी वियोग था। चाहे आप चले जाओ, चाहे हम चले जाएं, चाहे दोनों चले जाएं, वियोग तो होगा। और संयोग काल में भी वियोग हो रहा है। अभी जी रहे हैं ये बात झूठी है, मानो शरीर से वियोग हो रहा है निरंतर, इसमें अंतर नहीं पड़ता। चाल चाल ज्यों की त्यों निरंतर बनी रहती है। तो वियोग था, वियोग होगा और वियोग हो रहा है। तो वियोग तो है नित्य और संयोग है अनित्य। तो संयोग तो हुआ असत, इसकी विद्यमान सत्ता नहीं है, और वियोग हुआ सत, इसका भाव विद्यमान, इसका भाव विद्यमान है और एक का भाव विद्यमान नहीं है। मानो असत है उसका वियोग ही वियोग है, सत्य नहीं है। और योग है उसमें योग ही योग है, योग है उसमें योग ही योग है, वियोग है उसमें वियोग ही वियोग है, योग है उसमें सत्य है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। प्रगट देखने में नहीं है, वो दिखता है, वो दिखता नहीं है। तो नहीं क्यों, नहीं क्यों नहीं दिखता? कि हमारे देखने की शक्ति जो इंद्रियां है, अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, जिस जाति की है, तो उस जाति से उस जाति की चीज देखने में आती है। और सत्य जो अपना स्वरूप है उसके सामने असत नहीं दिखेगा। इनसे इनसे है ना असत्य दिखेगा, सत्य नहीं दिखेगा। सत्य है वो है ही रहेगा। जैसे आंख से हम सुन नहीं सकते तो कान से हम क्यों देख नहीं सकते कान से? क्योंकि दोनों विजातीय चीज है। ऐसी अंतःकरण है, इंद्रियां है, ये संसार की जाति की है।
संसार की चीज तो जाति की, जिस जाति की तो पकड़ लेगी, नहीं को नहीं तो यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, संसार भी नहीं है, तो नहीं से नहीं का भान होता है, भान हो रहा है तो है नहीं, सच्ची बात तो है नहीं, तो है से है का ज्ञान होता है, नहीं से है का ज्ञान नहीं होता है जो मैं हूं, ये हम कहते हैं, उससे ज्ञान एक परिपूर्ण है, और है ही हूं है, और है ही हूं है। मैं मिल जाता है तो हूं हो जाता है, मैं मिल जाता है तो हूं हो जाता है, मैं बिना है ही रहता है, न मैं नहीं मिले तो है ही रहता है हरदम है, तो है से है देखा जाता है, और नहीं से नहीं देखा जाता है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण नहीं है, तो उस नहीं से नहीं संसार दिखता है, और स्वयं है तो है से है की प्राप्ति होती है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने से होता है, स्वरूप का ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होने से होता है। संसार के साथ मिले रहने से संसार का ज्ञान नहीं होता है, और अपने स्वरूप के साथ भिन्न रहते हुए उस स्वरूप का बोध नहीं होता है। इन दो बोध होने में दो कायदा है, एक कायदा नहीं है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर ही होगा, भिन्न होने पर नहीं, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान भिन्न होने होकर जानने की इच्छा हो रही है ना, जितनी चेष्टा हो रही है, स्वरूप से भिन्न होकर खूब जानने का उद्योग कर रहे हैं। आज शरीर से भिन्न होकर खूब जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है, समझने की बात है कि उद्योग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खूब जानने की इच्छा करते हैं, तो जानने का विषय क्या है? जानने का विषय ब्रह्म जानने का विषय हुआ क्या? ईश्वर जानने का विषय हुआ क्या? आज ब्रह्म को ईश्वर को जानने का विषय बना दिया है। आत्मा ये जानने का विषय हुआ। अब जानते हैं ये जानने का विषय है ही नहीं, न आत्मा जानने का विषय है, न परमात्मा जानने का विषय है, न ईश्वर जानने का विषय है। जानने का विषय तो शरीर संसार है, ये जानने का विषय हमारे सामने है। जो चीज हमारे इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से पकड़ी नहीं जाती है, वो जानने का विषय कैसे हो सकता है? तो आज क्या करते हैं, ब्रह्म की और जीव की एकता करते हैं। कभी जीव और ब्रह्म एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उस एकता करने में क्या करते हैं, लक्ष्यार्थ एकता करते हैं, लक्ष्यार्थ। लक्ष्य जो जीव है, जो जीव है ना, वो लक्ष्य है, एक है, उससे उस तत्व की प्राप्ति चाहते हैं। ये कभी होने वाली नहीं है। यानी जो हम एक लक्ष्यार्थ का मतलब एक प्रक्रिया के द्वारा, कि ऐसे हम प्रक्रिया तैयार कर लेंगे और ऐसे ऐसे हम इन बातों को, तो महाराज जी कहते हैं लक्ष्यार्थ से, अब परमात्मा को हम लक्ष्यार्थ का मतलब परमात्मा जो लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, परमात्मा तत्व है, उसको हम अपने कब्जे में लाना चाहते हैं मन बुद्धि इंद्रियों से। महाराज जी कहते हैं ये कभी होने वाली चीज नहीं है। जयराम जी की अगर एकता करना चाहो तो वाच्यार्थ की एकता करो। वाच्यार्थ का मतलब शरीर संसार एक है, और आप परमात्मा के अंश हो, आपका कभी अभाव नहीं होता है, आपका कभी अभाव नहीं होता है, आप एक रूप रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक लक्ष्यार्थ की बात कर रहे हैं और एक वाच्यार्थ की बात कर रहे हैं। एकता करना चाहते हो तो वाच्यार्थ की एकता करो भाई। ईश्वर की वाच्यार्थ और जीव का वाच्यार्थ ये एक है। वाच्यार्थ शरीर से लेकर एक हुआ, ईश्वर रूप से विराट हुआ, और इसका शरीर एक देशीय हुआ। इसकी एकता वाच्यार्थ एकता करने से बोध हो जाता है कि ये शरीर शरीर एक जाति का है, इसके साथ मेरा संबंध नहीं है। लक्ष्यार्थ एकता से बातें होती है, बहुत अच्छी होती है, सीखना हो जाता है, बहुत अच्छे सीखना हो जाता है, सीखने को बोध कह देते हैं। वाच्यार्थ की एकता होने से बोध हो जाता है कि हाँ लिखा है। वाच्यार्थ की एकता या वाच्यार्थ की एकता होने से बोध हो जाता है कि यहाँ लिखा है, कि यहाँ है, कि पंच तत्व का ये शरीर है और पंच तत्व का संसार है। कैसे कि ये इस वाच्यार्थ से बोध हो जाता है, कि यहाँ बोध हो जाता है, हुआ है। कि कैसे हुआ है, कि रामायण में लिखा है कि जब बाली मर गया तो तारा विकल हो गई, रोने लग गई, तो भगवान ने समझाया तारा को कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। ये पांच तत्व का बना हुआ शरीर के तू रो रही है, ये पांच तत्व तो ये रहे, पांच तत्व तो ये पूरी सृष्टि पांच तत्व ही है, और ये शरीर भी पांच तत्व का बना हुआ है।
और ये देखो ये पड़ा हुआ है, सो तनु तब यह आगे सोई, जीव नित्य तुम कई जगह रोई। भाई तू किस लिए रो रही है? ये वाच्यार्थ एकता है। देखिए वाच्यार्थ एकता होने से क्या हुआ, उपजा ज्ञान चरण तब लागी है, गए चरण तब लागी और भक्ति वर मांगी, भक्ति का वर मांग लिया। देखिए कितना वाच्यार्थ एकता में कितनी विलक्षणता है, वाच्यार्थ एकता में बोध हो गया। तो बोध वाच्यार्थ की एकता से होता है, लक्ष्यार्थ की एकता से नहीं होता। वाच्यार्थ नारायण एक हुआ है। नारायण, ये वाच्यार्थ एक बार की, ये क्या है वाच्यार्थ? वाच्यार्थ एकता है कि जैसे मतलब मतलब ये शरीर शरीर संसार है ना, ये एक है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, इसका संबंध इस शरीर के साथ में, संसार के साथ में है। ये एक तुरंत समझ में बात आ गई। और वो लक्ष्यार्थ एकता, वो एक लक्ष्य बनाते हैं, परमात्मा को एक विषय बनाते हैं, जानने का विषय बनाते हैं, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। और जीवन में मतलब है कि वास्तविकता सच्ची बात को स्वीकार करना तुरंत, उसको क्या है वाच्यार्थ कहते हैं कि वास्तव वो में ये अनुभव कहते हैं इसको, नारायण नारायण, अनुभव कहते अनुभव कहते हैं। अनुभव कहते हैं कि मतलब ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये संसार है और पंच रचित ये शरीर है, ये वाच्यार्थ है। पंच रचित शरीर है और पंच रचित संसार है, तो ये तो एक है, इसको कहते हैं वाच्यार्थ। इनकी एकता है, इनके साथ हमारा इसके साथ एकता नहीं है। और हमारी एकता जब इनके साथ नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है, असत के असत्य भाव न विद्यते, तो क्या हुआ कि जीव, जो जीव है ना, जीव का जो भाव ही नहीं रहेगा फिर। जीव तो नित्य है, इसके साथ संबंध मानने से जीव शब्द पड़ा है। तो तू रोती क्यों है? भगवान तारा को कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने ये कहा, यह तनु तब आगे सोई, शरीर तो सुता ही है, शरीर तो है, दिख रहा है ना, है क्या? पहले ही ऐसा ही था, पांच तत्व का बना हुआ शरीर था, अभी भी पांच तत्व का है। और जीव नित्य है, वो मरता नहीं है, तो उसको ज्ञान हो गया जीव नित्य है, वो मरता नहीं है। तो रोना है मरने के लिए, तो मरना नहीं, उसके लिए क्यों रोती है? रोना किस लिए रो रही थी? मर गया मर गया मर गया। तो भगवान कहते हैं मरा कहाँ है, मरा ही नहीं। रोना है मरने के लिए ही तो रो रही है, तो मरता तो है नहीं, उसके लिए क्या रोती है? उसको उपजा ज्ञान चरण तब लागी, उसको कितनी देर लगी? शरीर तेरे सामने पड़ा है और जीव मरता नहीं है, और शरीर कभी मरे बिना रहता नहीं है। जब से पैदा हुआ तब से ही मरना शुरू हो गया, अभी कौन सा मरा है, तो मर ही रहा था। और ये कितना रहस्यमय ज्ञान बता रहे हैं भगवान। उसको पता चल गया कि ये तो शरीर तो मरते मरने मरने में ही है, ये कोई अब थोड़ी मरा है, तो मरता ही मरता आ रहा है। नई बात क्या हुई है इसमें? हाँ, आज मरना बंद हुआ है। तो मतलब उपजा ज्ञान, उसको ज्ञान होता है ना इस बात से। वाच्यार्थ जो भगवान बता रहे हैं, वाच्यार्थ ज्ञान दे रहे हैं कि देखो सामने है जो घटना हो रही है, उसको वाच्यार्थ कहते हैं। उसके साथ संबंध नहीं है, वाच्यार्थ के साथ हमारा संबंध नहीं है। और और उसको लक्ष्य बनाएंगे कि ऐसे ऐसे मतलब है कि पहले स्मरण करो, फिर मनन करो, फिर ध्यान करो, ये लक्ष्यार्थ है। फिर ऐसे समाधि, फिर सठ समाधि, फिर इसका ये, फिर ये शोधन होगा। इससे कई तरह की बातें आती है उसमें, और वो लक्ष्यार्थ करके ऐसे ऐसे करके वो बातें बातें ही रहती है, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। उसमें तत्व नहीं है, उसमें जयराम जी की है। प्रजा ज्ञान चरण तब लागी, समझ में आ गई बात, ठीक है, मरने वाला मरता है और रहने वाला रहता है, तो भक्ति वर मांग लिया, भक्ति का वर दो आप। बस जानने का अर्थ क्या है? मानो भक्ति। जानने का अर्थ क्या है? कि मानो भक्ति। जान जाएगा तो भक्ति हो जाएगी। जान ही गई, कह रहे तो बात सच्ची कह रहे हैं भगवान, बात बात सच्ची कह रहे हैं कि शरीर तो इसके साथ में मेरा संबंध ही नहीं है। तो उनको ज्ञान ही हो गया उसी समय। कितनी देर लगी बताओ? कौन सी उन्होंने पढ़ाई की वेदांत की? और जब ज्ञान ही हो गया अपना, अपना कि हम तो रहने वाले हैं, ये शरीर संसार रहने वाला नहीं है, तो कहता है कि मैं रहने वाला हूं, तो रहने वाला कह रहा है कि मेरे को भक्ति का वरदान दीजिए। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि नहीं कर रही है, क्योंकि ज्ञान हो गया। वो ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं भक्ति मांग रहा है। अब क्या है? भक्ति हो जाएगी। नहीं जानने से वहम हो जाएगा, जानने का भ्रम हो जाएगा। एक भ्रम हो जाता है पढ़ाई करने वाले, लक्ष्यार्थ तत्व को लक्ष्यार्थ रखते हैं ना, उनको एक भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि मेरे को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी मानने लगते हैं। एक जानने का भ्रम हो जाएगा, वो बड़ा भारी खतरनाक चीज हो जाएगी उनके साथ में।
वो इतने गर्त में चले जाएंगे कि जो उनकी दुर्गति होगी वो साधारण आदमी की नहीं होती है। जो ब्रह्म ज्ञान रहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान है। मैं एक अक्षर आगाड़ी समझाता हूं, क्या कि भय भय आता है ना, भय के बाद में उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसका तो निवारण कोई शास्त्र में है ही नहीं। एक अगाड़ी हो जाएगा, वहम हो जाएगा कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, तो हुआ ज्ञानी, हुआ ज्ञानी होता है क्या कभी? ये लक्ष्यार्थ ज्ञानी इसको कहते हैं, लक्ष्यार्थ। ब्रह्म ज्ञानी तो है, हुआ होता है तो अज्ञानी होता है। जो हुआ होता है ना, वो तो अज्ञानी होता है। गीता में क्या आया है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, क्योंकि पैदा हुआ ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो जो जन्म है उसका मरना होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, ब्रह्म ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो मरेगा ही, ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो खतरा है भाई। जन्म हो गया ना, तो जन्म हो गया तो मर जाएगा। जाते से ध्रुव मृत्यु निश्चित बात है। तस्माद परिहार्यते न तुम सोची तुम अर्हसि, तो इसका तो सोच नहीं करना चाहिए। किसका सोच करें, किसका सोच करें? शरीर का सोच तो करना ही नहीं चाहिए। तारा को समझा रहे हैं तो वह एक परमात्मा तत्व है, उसको मान ले, इस पर विश्वास कर ले कि वो एक तत्व है। किस बात पर विश्वास कर लें, कैसे कर लें? कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। क्या कहते हैं? कर्मियों का भक्ति सहित विवेचन कर रहे हैं कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिस ये संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पैदा हुआ है, ये किससे हुआ है? कोई तो होगा इसका संचालन करता, पालन करता, रचना बनाने वाला। बिना बनाए कैसे हो गया? जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, सकर्मणा, उसका पूजन करो भाई। सबसे उस परमात्मा का पूजन करो। परमात्मा परिपूर्ण है, उसका पूजन करो। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के मूल में अगर जल देने से उसका तना और बड़े बड़े स्कंद, टहनियां, पत्ते, फूल, फल सब ठीक हो जाते हैं। और जैसे प्राणोपहारा च, हम अन्न देते हैं, तो अन्न अन्न जो प्राणों में अन्न डालने से पूरे शरीर में पुष्टि हो जाती है। जल देने से प्राणोपहारा, अन्न और जल देने से सब शरीर ठीक हो जाता है। ऐसे एक परमात्मा का पूजन करने से सब संसार का पूजन हो जाता है, सब संसार का पूजन हो जाता है। बड़ी विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण बात है। तो देखिए कि ये मतलब कहने का मतलब यह है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति, मतलब भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो, तो ये क्या है? भगवान को याद करो। भगवान का याद है, भगवान की जो भगवान की याद है, दुनिया मात्र को शांति पहुंचेगी इससे। विचित्र बात कह रहे हैं, जैसे हम अभी सत्संग कर रहे हैं तो दुनिया मात्र में शांति पहुंच रही है। आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तो ये क्या है कि यही चीज ऐसी है, ये भजन है, ये महाराज जी की वाणी है, ये बहुत बड़ा भजन है। ये जो हम लोग सत्संग करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, ये महाराज जी ने हमें कृपा करके जो हमें मिली है, इसका आदर जो हम कर रहे हैं, इसका बड़ा भारी लाभ होगा, इसका हमें और हो रहा है। बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है हम लोगों को। मात्र दुनिया में शांति है। इतना उपकार धन से पदार्थों से नहीं कर सकते हम। जितना हम सत्संग सुन करके कर रहे हैं, जितना हम चर्चा कर रहे हैं, जितनी महाराज जी की वाणी जितनी हम मन लगा करके सुनते हैं, इतने हम रुपयों से, धन से, पदार्थों से सेवा नहीं कर सकते। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। सेठ जी ने गीता भवन खोला है, इसीलिए खोला है कि ये लाभ सबको मिल जाए। पर कई आज उड़दंग कर रहे हैं, कोई विधर्मी लोग जो इन बातों को नहीं जानते हैं, सेठ जी के, स्वामी जी महाराज के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। इतनी शांति की जगह, इतना आनंद की जगह हमें सत्संग मिल रही है। गीता भवन ने कितना बड़ा काम किया है, एक ऐप बना दिया सत्संग का, दुनिया मात्र में वो सुन सकता है आदमी प्रवचन महाराज जी का, घर बैठे। घर घर में गीता भवन हो गया, उसमें लोगों को आपत्ति हो रही है। तो देखिए, धन से, पदार्थों से हम ये प्राप्ति नहीं कर सकते। भजन करके बड़ा भारी उपकार हम कर सकते हैं। दुनिया मात्र में शांति पहुंच रही है। और हींग लगे ना फिटकरी और रंग झका आए। कोड़ी एक पैसा नहीं लग रहा है, हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, एक पैसा नहीं लग रहा है और दुनिया मात्र को शांति मिल रही है। सब तृप्ति हो रही है, सब तृप्त हो रहे हैं। ये कोई साधारण महाराज जी की बात है, ये हम लोगों की बात थोड़ी है।
उनका भाव है। ये उनका भाव इस दुनिया में एक ऐसी विलक्षणता फैला रहा है और ऐसे ही एकदम शांति मिलती है। नर नारायण है जो आज ऋषि है, भगवान है, दोनों ही उत्तराखंड में रहकर दोनों ही कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। कितनी बड़ी विलक्षण बात है। उत्तराखंड में नर नारायण भगवान तपस्या करते हैं। शेर जी ने यह भवन बनाया है उत्तराखंड में, गंगा के तट पर। इतने एक विलक्षण स्थान बनाया है, इसका तो इतना आदर होना चाहिए, इतनी मतलब है। वहां ये लग रहे हैं हिंसा तान करने के लिए। तो शांति जितनी संसार में, जितनी भी अशांति है ना, जितनी भी शांति है, उन महात्माओं के कारण है। उन महात्माओं के कारण शांति है, संतों से मिलती है और असत्य के संग से अशांति होती है। संसार में आप कोई भी काम में प्रवेश करो, वहां अशांति अशांति मिलेगी। संसार कोई पूर्ण नहीं है। संसार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, राग द्वेष, अशांति अशांति मिलती है और सत्य से शांति शांति मिलती है। सत्य परमात्मा तत्व है, सब जगह परिपूर्ण है। वो ये दिखता है, ये नहीं है। योगो भुआ तत्सत्यम, जो व्यापक है वो सत्य है। जो व्यापक है, जो हमारा स्वरूप, हम सब व्यापक हैं, हम एक हैं, वो सत्य है। वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ में हूं सदा ही, और मेरे साथ सब, और ये सब मौत में है और नाश होने वाले हैं। ये नाश ही नाश होने वाले हैं। शरीर संसार, इसकी सत्ता ही नहीं है, यानी है ही नहीं। अपने स्वरूप में ये बातें पहुंचती नहीं है। संसार वहां है नहीं। संसार हमारी, हमें संबंध के कारण हमें दिख रहा है, वास्तव में है नहीं। वो एक परमात्मा तत्व, परिपूर्ण, व्यापक, अविनाशी। अविनाशी तू तद्विधि है न सर्वमिदं ततम। ये संसार जिससे व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी विधि, अविनाशी जान। उसको अविनाशी जान जिससे व्याप्त है। कैसे व्याप्त है कि हमें जो ये सब दिख रहा है ना, पहाड़, नदी, आकाश, पृथ्वी, जल, थल, जितनी भी चीजें दिख रही है, इनका कोई आधार तो होगा। बिना आधार के कैसे दिखेगी भाई? पेड़ है, दिख रहा है, तो पेड़ का आधार मिट्टी है। तो कोई आधार होता है एक चीज का, कि कोई एक मकान बना है तो कोई मकान बनाने वाला कोई है। ऐसे थोड़ी बन गया अपने आप। ऐसे ये सारी सृष्टि है, जितनी भी सृष्टि है, इसका कोई संचालन कर रहा है, इसका कोई संस्थापक है। इसके, तो इसके मूल में कोई तत्व है, तभी तो हमें दिखाई दे रहा है, नहीं तो कैसे दिखाई देगा? तो ये क्या है? अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। अविनाशी तो तू उसको जान, ये जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। येन सर्वमिदं ततम। 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में बात कही है भगवान ने, 16, 17, 18। 16वें श्लोक में सत्य की परिभाषा बताई और 17वें और 18वें सत्य असत्य की व्याख्या और युद्ध करने की आज्ञा। तो सत्य असत्य की व्याख्या, ये 2-3 श्लोक है, ये बहुत विलक्षण है। ये आधा श्लोक तो महाराज जी ने विशेष बताया, बहुत विशेष, कि सारे शास्त्र आ गए इस आधे श्लोक में। अविनाशी जान अंतवंत ही में दिया। ये शरीर आदि तो सब अंतवंत वाले हैं, अंत वाले हैं। ये कोई धनवंत होता है, कोई धनी होता है, धन के कारण होता है, और उसमें धनीपना, धनी विशेष हुआ। इसमें क्या है कि अंत वाले हैं, इनका अंत ही मुख्य है, इनका खात्मा ही मुख्य है, इनका नाश ही होता है, इनका नाश ही मुख्य है। तो नाश होने वाले को त्याग दो, तो अविनाशी में स्थिति तो आपकी है। ये देखो, ये है वाच्यार्थ ज्ञान। वाच्यार्थ क्या है कि नाशवान को त्याग दो, तो आपकी अपने स्वरूप में तो स्थिति है ही, हो जाएगी, है ज्यों का त्यों प्रकट हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगी। क्या जची आपको, अनुभव में आ जाएगी। असत है, उसका त्याग करो। तो त्याग क्या करें? त्याग तो पकड़ा हुआ तो करें, पकड़ा हुआ ही नहीं है, इसका संबंध अपने साथ नहीं है। इतना ही त्याग करना है कि ये अभी जो शरीर संसार हमें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये सच्चा नहीं है, ऐसा मान लो, जान लो। अब इस शरीर में तो हम मकान की तरह आए हुए हैं। जैसे हम मकान से बाहर निकल करके सड़क पर चले जाते हैं, ऐसे ये शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो ये मकान है, ये शरीर तो, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम थोड़ी मकान हो जाते हैं। मकान में बैठे हुए थे भी मकान से अलग है हम। ऐसे ही शरीर में बैठे हुए शरीर से अलग है। ये वाच्यार्थ ज्ञान है। हम अलग हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे मरते हैं, तब अनुभव होता है। तो पहले से ही शरीर से अलग ही थे। अब न इस मकान में आए थे, पहले थे नहीं, ये तो बन गया है, आ गए इसमें, अलग है मकान के, और आए हैं, चले गए जाएंगे।
तो ये अलग है। तो इसमें कौन सा है कि इसमें अभी हम है नहीं, शरीर में भी नहीं है। जैसे मकान में है तो अभी मकान में अलग ही हैं हम, ऐसे शरीर में ही हैं हम, शरीर में नहीं है, हम शरीर से अलग है। अग्नि होती है, अग्नि में एक दाहिका और प्रकाशिका शक्ति होती है, उसको आप अलग नहीं बता सकते। दाहिका शक्ति को अग्नि से अलग नहीं बता सकते। इसी तरह से ये प्रकृति है तो मतलब चलायमान, लेकिन ये आई कहाँ से, ये तो बताओ। तो ये अपरा प्रकृति है तो आप अलग भी नहीं बता सकते और साथ में भी नहीं बता सकते। शरीर संसार है ये। प्रकाशिका शक्ति को आप प्रकाश को अलग कर दोगे क्या अग्नि से, कि ये प्रकाश है और ये अग्नि है, अलग क्या करें। तो शरीर तो ऐसे नहीं है, शरीर तो पहले से ही अलग है, अलग था, अलग अभी भी अलग है। ये है वाच्यार्थ ज्ञान, अभी अलग है, अलग ही है। अब सामने है जो ज्ञान, अब ऐसे तत्व है, ऐसे मतलब उसका ये करो, निधि ध्यान करो, ध्यान करो, धारणा करो, ये सब वो लक्ष्यार्थ है, वो जयराम जी की नहीं होगा। तो शरीर के साथ अपना संबंध नहीं है, होगा नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अब उसमें हम मतलब जीवन बना दिया अपना, असत्य को असत में ही सत्ता मान ली, हो सकता ही नहीं, वो काम कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। परमात्मा के साथ हमारी मतलब अभिन्न एकता है, भिन्नता नहीं है, कभी हुई नहीं, एकता है। और एकता है, एकता थी, एकता रहेगी, अलग कोई हो कर सकता नहीं। तो वैसा ही है, तो इस वाच्यार्थ का त्याग कर दे, इस वाच्यार्थ का त्याग कर दे तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। और लक्ष्यार्थ की एकता करो तो थूक बिलो झूठा। हमने हम जच गई अपने मन में कि हाँ हम ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब ये हो गया, अब इतना हम जान गए, इतना समझ गए, और कुछ करना नहीं। एक तत्व है, ये नहीं 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 छोड़ दे, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो, और ये नहीं ये नहीं ये नहीं होई, ताके परम अगम है सोई। तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं छोड़ दो तो है जो रह जाएगा। मानो सत्व रज और तम नहीं है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं 3 बार कहा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं होई, तो उसके आगे ताके परे अगम है सोई। मानो सत्व रज और तम ये नहीं है, गुणातीत है, वो है, इससे परे है। तो वाच्यार्थ का त्याग कर दो, ये जो संबंध है ना, इसके वाच्यार्थ मतलब संबंध का त्याग कर दो। परे वो गुणातीत है, वो परमात्मा का सदा विद्यमान है। अब वो सब जगह विद्यमान है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब घटना में है, सब परिस्थिति में है, संपूर्ण क्रियाओं में है जो का त्यों है। वो सब नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति करना है, और नित्य अप्राप्त है उसको ही छोड़ना है। जो नित्य छोड़ रहा है, जो नित्य छोड़ रहा है उसको ही छोड़ना है। और जो कभी नहीं छूटता है, कभी नहीं छोड़ सकते हैं, उसी को प्राप्त करना है। इतनी सी बात है, बात ज्यादा मतलब वो नहीं है कि उलझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सोरी सरल बात है। बस क्या इतनी सी बात क्या है कि ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत्य। तत्वदर्शियों ने दोनों का तत्व को जाना है। तो दोनों का तत्व क्या जाना है कि असत नहीं है तो सत्य का भाव जाना है, सत्य का भाव, और असत का अभाव जाना है। दोनों का तत्व हुआ सत्य। तो ऐसे है कि दोनों में एक है, इसका भी असत का भी तत्व सत्य है, और सत्य का भी तत्व सत्य है, और असत का तत्व भी सत्य है। हमारे पास में क्या है फिर, हमारे को क्या करना है। ये बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि असत का त्याग करें, कि इसकी मतलब, इसकी त्याग का मतलब क्या हुआ, या असत का त्याग का मतलब क्या हुआ कि असत का त्याग करो कि सेवा करें। जो वस्तु है, क्रिया है, वो सेवा सामग्री है हमारे पास, भोग सामग्री नहीं है, सेवा सामग्री है। अब ये कहते हैं कि अब ये असत है, त्याग करना क्या बता रहे हैं महाराज। असत का त्याग करना है कि हमारे पास जो सामग्री है ना, असत की सामग्री है, ये अपने तो काम की नहीं है, लेकिन ये सेवा के लिए वस्तु के क्रिया है, वो है सेवा सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है, सेवा सामग्री है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का तो धाम है ये, मोक्ष का दरवाजा है, सेवा का घर है ये शरीर, इसके जो वस्तु है, रुपया पैसा चीज वस्तु है, रुपया पैसा चीज वस्तु है, और शरीर है, इसके द्वारा संसार की सेवा करना। क्योंकि संसार की चीज संसार को दे दी तो ऋण उतर गया।
अब ले लिया तो ऋण हो गया, तो ऋण उतारना है। मुक्ति और ऋण, ऋण रखना है, ये बंधन है। हमारे माता पिता का भी ऋण है भाई, हमारे माता पिता का ऋण है, हमारे संसार का ऋण है, संसार से लिया है तो ऋण है, तो सेवा करके चुका दो। संसार की चीज है उसको दे दो, पहले आपकी चीज संभालो, लो आपकी दे दें तो संभाल लो। कबीर साहब ने क्या कहा है, महाराज जी ने बहुत बढ़िया पद सुनाया। तो अब इससे पहले मतलब भाव ये आया है कि भाई ये जो है ना, कि निचोड़ क्या निकला इनका, निचोड़ निकला कि इस सत्य तत्व ही है, सत्य तत्व ही है। सरल बात है, मानो ये शरीर है ना, ज्यों की त्यों धर दी नहीं। मानो शरीर ये सामग्री ये संसार की है, उसको उसको चीज दे दी, अर्पण कर दी, सौंप दी, और अपने आप को परमात्मा को अर्पण कर दिया, ज्यों की त्यों धर दी। बताया ना, तो संसार की चीज संसार को अर्पण कर दो, भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर दो। ममई वांसो, भगवान को दे दिया, संसार को दे दिया। जयराम जी की सीधी सरल बात है, वो संसार को देवे क्या, संसार की मान ली हमारी नहीं है। ईमानदारी का नाम है, ईमानदारी का नाम है मुक्ति। लक्ष्यार्थ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, लक्ष्यार्थ में सीखना होता है, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। और वाच्यार्थ कहते हैं कि उपजा ज्ञान चरण तब लागे कि हाँ ये शरीर संसार ये तो एक है, ये तो पांच तत्व का बना हुआ है। तो वाच्यार्थ का त्याग कर दिया, ये शरीर संसार वाच्यार्थ है, ये वाच्यार्थ का त्याग कर दिया तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब लक्ष्य को भी आप अपने मन बुद्धि का विषय बना करके मन बुद्धि की धारणा से और इनमें मतलब माथापच्ची करेंगे और मोसेंगे शरीर को, तो वो तो लक्ष्यार्थ है। उससे लक्ष्यार्थ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति बेईमानी का नाम है, क्या है कि बेईमानी का नाम है बंधन और ईमानदारी का नाम है मुक्ति। जो चीज जिसकी थी हमने उसको दे दी। ये शरीर संसार हमारा नहीं है, ईमानदारी है, अपना मान लिया, ये बेईमानी है। ये शरीर इंद्रियां अंतःकरण प्राण अपने नहीं है, अपने तो प्रभु को है। ये सब संसार का ही है, अपना नहीं है। भगवान की चीज भगवान को दे दो, त्वदीयम वस्तु गोविंद है, आपकी वस्तु आपकी अर्पण है। ऐसे भगवान की चीज है दे दो, संसारिक चीज संसार को दे दो, दोनों काम हो गए आपके। तो काम तो बहुत अच्छा हो गया, संसार की चीज संसार को दे दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी, काम हो गया। दोनों भगवान के लिए है, दोनों भगवान को दे दो। भाई ये भी आपका ही है, शरीर भी आपका है, संसार भी आपका है, हमारा नहीं है। हाँ आप हमारे हैं। ये शरीर भगवान को दे दो और अपने आप को भगवान को दे दो, तो हम तो आपके हैं, दोनों ही, तो काम बन जाएगा। उभयोर अपि दृष्टोन्तस् त्वन्योस् तत्त्वदर्शी भी, तत्त्वदर्शियों ने इसका अनुभव किया है। ये अनुभव क्या किया कि ये जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है, और असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। उभयोर अपि दृष्टोन्तस् त्वन्योस् तत्त्वदर्शी भी, उभयोरप्यों में विवेक है, उभयोरपि में विवेक है, अंत में तत्व ज्ञान है, और अंत में तत्व ज्ञान है, और कुछ नहीं है। ये ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। ये ज्ञान मार्ग की कौन सी सर्वोपरि बात है? एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है प्रश्नोत्तरी मणिमाला, उसमें महाराज जी ने 500 प्रश्न दिए हैं, और अंत में महाराज जी ने क्या क्या कहा कि एक प्रश्न आया अंत में, 500वां प्रश्न है, उसमें ये कहा कि अंतिम बात क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि अंतिम बात है एक परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये अंतिम बात है, ये बात है, ये परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये अंतिम बात है। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। ये ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। बस अपने तो इसी में असत की सत्ता नहीं है, ये भी सत्य है। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बात है कि असत की सत्ता नहीं है, तो बात तो सत्य है कि असत की सत्ता नहीं है। तो असत का तत्व क्या निकला? सत्य ही तो निकला, असत की सत्ता नहीं है, ये बात सत्य है ना। तो इस असत का तत्व भी तो सत्य ही निकला, और सत्य का अभाव नहीं है, ये भी सत्य है। तो सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है कि है जरूर है, कोई है, तत्व है को स्वीकार करना है, और नहीं को अस्वीकार करना है। ये वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है, ये वेदांत है। यही वाच्यार्थ है, वेदांत है यही वाच्यार्थ, नारायण नारायण यही वाच्यार्थ है। हाँ, यही वाच्यार्थ है, यही वाच्यार्थ है कि
ये है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना, ये वाच्यार्थ है। नहीं को नहीं स्वीकार, नहीं का महाराज जी, वाच्यार्थ का राम त्याग राम। कर दिया, वाच्यार्थ है महाराज जी, ना, वाच्यार्थ का महाराज त्याग जी, कर दिया और वास्तव में है जो तत्व रह गया। ये वेदांत है, वेदों का निष्कर्ष है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव का अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। कितनी बढ़िया बात है। देखिए, परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है और संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है। ये है बहुत विलक्षण बात। अभाव में है, हम सब अभाव है, ये दिख रहा है ना ये। और परमात्मा भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। इसलिए दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि संसार में नित्य, संसार का नित्य वियोग है। तो संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है। संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग और वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। ये मिलन विरह है, ये विचित्र है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। अब देखिए कि कहते हैं कि भाई असत्य है ना, असत्य असत्य इसका भाव विद्यमान नहीं है, यानी असत की सत्ता विद्यमान नहीं है नहीं। कल का दिन नहीं रहा, आज का दिन कौन सा रहेगा, परसों का दिन कौन सा रहेगा, आगे की जिंदगी कौन सी है, इसकी है ही नहीं। प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है। तो जो अभाव है उसको अभाव स्वीकार कर लो, ये है। क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है। असत है क्या वर्तमान में? देखिए, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है। आप बताओ, आप लोग सुन रहे हो, महाराज जी की बात को ध्यान दो। ये निरंतर अभाव परिवर्तन ही होता ही रहता है, ये बात सत्य है। असत वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कहाँ है बताइए? एक बार भी दूसरी बार देख ही नहीं सकते इस शरीर को। तो जब हमने इस शरीर को दूसरी बार देखा तो इसमें परिवर्तन आ गया। तो दूसरी बार देखने में जो बात हुई है तो उसमें भी परिवर्तन आ गया। असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है, उत्पन्न होते ही। और एक बार भी सही रूप से हम नहीं देखते इसका। इतना तेजी से नाश होता है कि इसको दो बार कोई नहीं देख सकता। अर्थात इसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उस स्थिति में हम नहीं देख सकते शरीर को। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा ही अभाव है। अगर संसार का सदा ही अभाव है और संसार को कितना ही सत्ता दे दो आप, कितनी सत्ता दे दो, कितना ही आप बड़ा बड़ा धनीपना दिखा दो, बड़ा सुंदरपना दिखा दो, बड़ा ऐश्वर्य दिखा दो, कितना ही दिखा दो, कितना ही महत्व दे दो, पर वास्तव में ये विद्यमान है ही नहीं। कितनी आपकी प्रशंसा हो जाए, कितना ही मान सम्मान हो जाए, कितने हुए हैं, कोई नहीं रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, बड़े बड़े मतलब ज्ञानी पंडित हुए हैं, असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। अब देखिए, अच्छा सत्य का क्या है? सत्य का अभाव कभी नहीं हुआ, हमारे साथ में है। हम अपना अभाव कभी हुआ नहीं अपना है। जैसे मकान में आए हैं तो मकान हम थोड़ी हो जाते हैं, जैसे ऐसे शरीर में आए तो हम शरीर थोड़ी हो जाते हैं। उसमें रहने वाला तत्व है, वो सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत्य का भाव ही विद्यमान है। क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसका सत्य कहते ही नहीं। सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान में है, सत्य निरंतर उपस्थित है। देखिए, हम उपस्थित है, हमारा होनापन है कि नहीं है बताइए आप? सत्य निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है, सत्य निरंतर मौजूद है, सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सब सत्य का अभाव नहीं होता, ये बात बताई। तो क्या कहते हैं कि हमने ये जो संबंध बनाया है ना इसके साथ में, इस संबंध के कारण ये सत्य दिखाई दे रहा है। ये संबंध नहीं बनाए तो सत्य दिखाई नहीं देखा, ये बात है। असत्य असत्य है कि इसके साथ में संबंध बनाया है। और परमात्मा को हम कितना ही अस्वीकार कर दें, कितनी उपेक्षा कर दें, कितना ही विमुख हो जाएं, कितना ही तिरस्कार कर दें, उसको कितनी युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है। कितना ही कर दो आप, कितना ही कुछ भी कर लो, सत्य का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत्य का अभाव कभी कोई कर नहीं सकता। देखिए कितनी बढ़िया बात है।
ये संसार मात्र क्या है? संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। ये संसार जल रहा है किसमें? काल रूपी लकड़ी में। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जला रही है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। कोई कौन यहाँ आए, कितने जने आए, कितने चले गए धरती पर, और कितना इसमें सत्य मान के उपद्रव हो रहा है। तो देखिए ये कितनी विलक्षण बात हो रही है कि ये संसार अभाव ही अभाव है, भाव है ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता ही नहीं है, असत की सत्ता मौजूद नहीं है। तो महाराज जी ने क्या कहा, उठते उठते क्या कहा कि ये शरीर और संसार एक है, और आप और परमात्मा एक है। उभयोरपि दृष्टोन तत्त्वन्योस तत्त्वदर्शी। तो ऐसी विलक्षण बातें हैं भैया, हम लोगों को कहाँ मिलेगी ऐसी बातें। जैसे राम जी का विवाह हुआ ना, राम जी का विवाह हुआ तो राम जी को वो मतलब मिथिला की महिलाएं कहती है कि आपका भाग कि जाग गया आपका भाग, तो कि आपको सीता जी जैसे ऐसी पत्नी कहाँ मिलने वाली थी। तो ऐसे ही हम लोगों के भाग जग गए हैं कि हमें महाराज जी की वाणी ये मिल गई ना, तो हमारा भाग ही जग गया। नारायण नारायण नारायण। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय और मुकुट बंसी वाले की जय।